इधर जाओ ऊपर, वो सिटी में जाओ। लाइट बंद नहीं हुई अभी, कोई पता नहीं था। नहीं हुई बंद अभी, लाइट बंद नहीं है अभी, वेल्डिंग होगी सिटी की, तो वेल्डिंग हटी। सूचना तो सिटी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं ईदगाह मोड़ पर, जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर शिक्षण संस्थान है वर्धमान, वहाँ पर। और 33 kV की जो लाइन है उसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है और दुखद एक घटना हुई है। मैं वहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अलीगंज का ये लड़का। और आप देखिए कि बहुत लंबे समय से इस तरह की मांग लोग भी कर रहे थे कि साहब ये घरों के ऊपर से जो 33 kV की लाइन है वो गुजर रही है, लेकिन आप देखिए कि आप हुई है और एक मजदूर है जो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर होकर के जो 33 kV की लाइन है ईदगाह मोड़, वहाँ से ये लाइन गुजर रही है वर्धमान स्कूल जो है। और अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और एक पेंटर था जो मजदूरी कर रहा था, काम कर रहा था यहाँ पर, और ये शायद अलीगंज का रहने वाला ये लोग बता रहे हैं। और 33 kV की जो लाइन है उसकी चपेट में ये आया है, जो बिल्कुल घरों में अंदर होकर के गुजर रही है। और एक बुरा और बड़ा हादसा ये हुआ है। आप देख सकते हैं 33 kV की जो लाइन है वो अभी बिल्कुल घर के अंदर होकर के, मकानों के अंदर होकर के गुजर रही है। और ये एक दो मामले नहीं है, गंगापुर सिटी में कई जगह से ऐसी है जब ये बड़ी लाइनें जो हैं 33 kV की ये गुजर रही हैं। और पेंटिंग का ये काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ी है उसको ये लगाने का प्रयास कर रहा था और वो सीढ़ी टच हुई है उस 33 kV 11 के, जो आपको नज़र आ रही है सामने। और तब ये हादसा हुआ है। हम ज़्यादा आपको ये सीन नहीं दिखा सकते उस मज़दूर का, लेकिन बुरा हादसा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं सामने जो लाइन है 33 kV की वो यहाँ से गुजर रही है। ईदगाह मोड़ वर्धमान स्कूल जो है वहाँ हुआ है ये हादसा। हालांकि प्रशासन की ओर से जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ अभी पहुँच चुके हैं। वो सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी पेंटिंग का काम कर रहा था, सीढ़ी वो कनेक्ट हुई है वहाँ पे। और सीढ़ी कनेक्ट होते ही सारे अंग जो हैं उसके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं। तैंतीस kV की जो लाइन है वो यहाँ होकर के गुजर रही है। और कोतवाली थाना प्रभारी मैं जाप्ते के यहाँ पहुँच चुके हैं। स्कूल चल रहा है, यही है क्या? हाँ, मकान है उनका जैन। हाँ, यही सब जैन साहब जैन है। बोल दिए लाइट का कंफर्म नहीं। और लोगों का कहना है कि साहब लाइन कटवाने के लिए कॉल तो कर दिया मगर अभी कंफर्म नहीं है। तो कौन था ये मजदूर, कहाँ का था? अलीगंज का बता रहा है। अलीगंज का बता रहा है। अलीगंज का? अलीगंज का। अभी हमारे साथ पूछ ले, नीचे जा रहा हूँ कंफर्म। पास फोन है उनका, वो बता देंगे जो भी है। वो सर है ना सामने। और बताया जा रहा है कि अलीगंज का रहने वाला है। और जानकारी जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। थाना कोतवाली से थाना अधिकारी और पुलिसकर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं। बिजली विभाग से कंसल्ट किया जा रहा है।
मजदूर है, ये कहाँ का रहने वाला, कोई जानकारी है क्या इसके बारे में? सेठी नाम है इसका, अलीगंज का सेठी है, अलीगंज का। ये अलीगंज का रहने वाला है। तो यहाँ क्या काम कर रहा था ये? पुताई का काम कर रहा काम कर रहा था, बताइए काम कर रहा था। अच्छा, ये जो लाइन है ये तो बरसों से यहाँ से जा रही है, तो इसको लेकर के आप लोगों ने पहले कभी कई बार ज्ञापन, ये तो बिल्कुल घरों में होकर के जा रही है अंदर। कई बार ज्ञापन दिए गए। हमारे साथ में पूरी कॉलोनी वालों ने इनको है जो लिखित में सूचना दी है, एप्लीकेशन दी है, कई बार ऑनलाइन, लेकिन उनके तो नियम ही बहुत वैसे हैं साहब। सैकड़ों बार सूचना दे दी गई है। और आज से 5-7-10 साल पहले कई बार पूरी कागजी कार्रवाई की गई, पोर्टल पर डाला गया है, राज्य सरकार के पोर्टल पर डाला गया है। राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई है जो ये कितने घरों में या कितनी कॉलोनी में होकर के गुजर रही है? बुधराम जी, आप तो बात कर सकते हैं, आपको तो पता है घटित हो चुकी 20 घरों पे होके गुजर रही है कम से कम। ये इस वार्ड में 12 नंबर में पूरे 20-25 घरों के ऊपर होकर गुजर रही है। ये ताज्जुब की बात है कि सप्लाई चालू है इसमें, सप्लाई बिल्कुल चालू है सर इसमें। और ये 33 के भी है, हो चुके हैं। उसके बाद कई बार हादसे हो चुके हैं पहले। प्रशासन से कई बार इसकी बोल दी है, लिखित में भी दे दी है इसकी जानकारी। कितनी देर पहले हुआ था ये हादसा? ये करीब आधे घंटे पहले। उसके तुरंत बाद आप लोगों ने सूचना दी थी क्या बिजली विभाग को या बिजली प्रशासन? विभाग को देके लाइन कटवा दी, जेईएन साहब को सूचित कर दिया, उन्होंने लाइन काट दी है। लेकिन विद्युत बोल रहे विभाग हैं से कि कोई आया है क्या यहाँ? अभी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आइसोलेटर कटवा दो। अभी तक कोई नहीं आया, सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लाइन की सूचना देने के आपकी जो कॉलोनी है दयालनगर, वहाँ होकर के भी गुजर रही है। उधर भी देने के 4-5 लाइनें हैं उधर से, जो मकानों के ऊपर कम से कम 100-150 मकानों के ऊपर होके गुजर रही है लाइन। और प्रशासन को काफी बार अवगत कराने के बाद में प्रशासन कोई की नहीं सुन रहा है। हो चुके हैं कई और बहुत हादसे हो गए, बहुत आदमी मर चुके हैं। गंगापुर के कई क्षेत्रों में होकर के गुजर रही है लाइनें। आप उधर उदय मोड़ वाले इलाके में चले मकान के जाओ, सामने एक मकान बन रहा था, उस पर आरसीसी इसी वजह से रोक दी गई, क्योंकि जैसे उसको भी शायद करंट लगा था किसी के, इसलिए उस पर आरसीसी रोक दी गई। नहीं तो इसमें जब आप लोगों ने शिकायत करी है तो निर्माणाधीन है अभी तक। विभाग का क्या कहना है? विभाग क्या कहता है इसको हटाया क्यों नहीं हटा रहे? परेशानी विभाग में कार्रवाई लंबी बहुत होती है, इसमें प्रोसीजर बहुत लंबा है हटाने का, प्रक्रिया बहुत लंबी है, सब नियमों में उलझा देते हैं। हाँ जी वो है चक्कर। और अब एक हर बार वो एक हादसे का इंतजार करते हैं। हमको 2 लाख रुपए मांगे, 2 लाख रुपए दे दो, हट जाएंगे। अब 2 लाख रुपए कहाँ से ला के दें हम? ये तो भाई साहब नगर पालिका का रुपए दे दो, हटा दे। जब तो है जो इनके सारे नियम कानून हट जाते हैं तब तो तुरंत हटाने के लिए तैयार के 2 लाख रुपए दे दो, अभी हटवा देंगे। अब 2 लाख रुपए हम है जो गरीब आदमी है, सब है जो अपना टाइम पास करते हैं, सब कोरोना की सपीट में आए हुए हैं। वहाँ जब तो इनके नियम कानून कायदे सब हट जाते हैं, पैसे दे दो जब तो। और वैसे है जो 100 नियम लगा देते हैं, आज तक है जो टच से मस नहीं हुए। अब आप देख लीजिए कि बिल पर्सनल आदमी का काम थोड़ी है। और लाइन काटने के बाद में अब जो है पुलिसकर्मी वो कार्रवाई कर रहे हैं। आधा तार टूट चुका है। और अगर आप सोचिए कि स्पार्किंग करके और अगर ये तार टूट करके नीचे गिर जाता घरों को लेके बैठता तो इसकी चपेट में कितने लोग आते और ये कितना बड़ा हादसा पूरा हो जाता। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि सबसे बड़े अफसोस की बात है कि इसके नीचे इसकी जद में बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, विद्यार्थी जो हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे जब यह हादसा हुआ है। और आप देखोगे स्पार्किंग इतनी ज़बरदस्त थी उसमें कि काफ़ी हिस्सा जो है ना तार का, वायर का, वो भी जल चुका है। और ये तार भी जल करके और नीचे गिरने की कगार पे था। अगर ये तार नीचे गिर जाता तो ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था, आप अनुमान नहीं लगा सकते इसका। और ये 1133 kV की जो लाइन है वो न जाने कितनी कॉलोनियों में होकर के, कितने घरों में होकर के ये गुजर रही है। और कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, कई बार इसके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन क्या करें, इन चीज़ों में तो नियम इतने बड़े बना रखे हैं साहब विद्युत विभाग ने कि आम आदमी की इन चीज़ों में कोई सुनवाई नहीं होती। और अभी भी उसके शरीर में से आप देखिए, थाना अधिकारी करण सिंह जी यहाँ पहुँचे हैं मैं जाप्ते के, और अब शव को वहाँ से निकाला जा रहा है। उसके काफ़ी सारे अंग अलग हो चुके हैं जिस्म से। बहुत बुरा और एक ये कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है ये। और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि आखिर इन चीज़ों पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। और ऐसी तो बहुत सारी लंबित समस्याएं हैं जो शायद हादसों का इंतज़ार कर रही हैं। जब हादसे होते हैं तो उसके बाद में फिर, और हमें अभी भी नहीं लगता कि शायद प्रशासन इसको लेकर के गंभीरता दिखाएगा, जबकि आप देख सकते हैं बिल्कुल घरों में होकर के। और ये 33 kV लाइन गुजर रही है, इसमें शिक्षा विभाग को भी पहल करनी चाहिए थी
और सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें मुख्य जो पहल थी वो तो खुद विद्युत विभाग की थी कि वो क्यों इस तरह के हादसों का इंतज़ार करते हैं। अब उसके शव को नीचे लाया जा रहा है और जो मृतक है वो बताया जा रहा है कि अलीगंज का रहने वाला है, सेठी नाम बताया है इसका, और ये पेंटिंग का काम करता था। तो विभाग की लापरवाही ने आखिर एक मजदूर की जान ली है। और आप देखिए कि इसी के नीचे बैठ कर के और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ये एक स्कूल है और उस स्कूल में होकर के ये लाइन गुजर रही है। बहुत ही दुखद हादसा ये हुआ है। आप देखिए बिल्कुल ऊपर होकर के, आप देख सकते हैं अब इस समय बिल्कुल मेरे ऊपर होकर के ये लाइन गुजर रही है। और आप देखिए कि वो जो हिस्सा है जहाँ वो तार टच हुआ था उस सीढ़ी के, वो भी आधा जल चुका है। और देखिए आप मकान में भी आपको जो काले स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ भी आग लगी है, क्योंकि ये 33 kV है सर। आप देखिए कई जगह आपको धुएं नज़र आएंगे और काले जो निशान है वो नज़र आएंगे। आप देखिए पूरे मकान में करंट दौड़ा है उस वक्त। मैं तो शुक्रिया भगवान का ये अदा करता हूँ कि उस समय बच्चों के साथ में कोई हादसा नहीं हुआ, वरना बच्चे यहीं थे और पढ़ाई कर रहे थे बच्चे। आपको मैं बताता हूँ कि वो तार देखिए आप कितना जल चुका है वो तार। अगर ये तार पूरा जल करके और टूट करके नीचे गिरता तो ये हादसा कितना विकराल और बड़ा रूप धारण कर सकता था। जगह जगह पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है मकान इस विद्यालय की वो भी जल चुकी है, पूरी डैमेज हो चुकी है। तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा था और कितने वक्त तक ये मजदूर उस लाइन की चपेट में रहा है और चिपका रहा है। इसके शरीर के एक एक अंग जो हैं वो अलग हो चुके थे जल करके। और ऐसे हादसे रुकने चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे एक जगह नहीं है सर, गंगापुर में कई जगह ऐसी हैं जहां होकर के इस तरह की लाइनें गुजर रही हैं। लोग शिकायतें करते रहते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। आप देखिए यहाँ तक जो है आग लगी है उससे। और देखिए आपकी कितना बेशर्म ये हमारे 100 बच्चे बैठ जाते, हमारे 100 बच्चों को हो जाता, फिर विद्युत वाले जवाब देते, अब उसमें घर वालों को कौन जवाब देगा? नहीं सही कह रहे हैं आप। और लगातार आप लोग शिकायत करते रहे हैं पहले भी। पैसे चाहिए उसका बच्चे को कौन, उसका एक है या दो है, उसका घर वाले क्या बीत रही घर वालों पे? एक बड़ा हादसा हुआ है। इनको नोटों की गड्डी भर दे, अभी तार हट जाएंगे। नहीं आप लोगों ने पहले भी इसकी शिकायत, एक मीना का मकान बना उसमें भी बेचारा एक मर गया, बच गया, वो तो भगवान ने बचा दिया, पूरा जल गया था। ये विद्युत वालों को पैसे चाहिए, ये सरकार देता हो रही है पैसे। ये लाइन कितने सालों से यहाँ से होकर के गुजर रही है? सरकार पैसे दे रही है, इतनी बार कंप्लेंट कर दी, लेकिन इनके कानों पे झूठ नहीं रहे। तो बहुत पुरानी लाइन है। इनको ये तो रात हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी लाइट हट जाए पैसे भरते थे। उस समय कितने बच्चे थे अभी यहाँ जब ये अभी हादसा यहाँ हुआ? पे 200-300 बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे। मेरा करंट आया खुद के, लेकिन मैंने एक बच्चों पे एकदम छूटी और फिर एक बच्चों को मैंने किसी को भी दीवार के नियर नहीं दिया। सारे बच्चों को आपने सारे एक-एक बच्चों करके को निकाला। तीनों चारों को निकाल दिया सबको। किस जगह ऐसा हुआ है? ये ऊपर छत पे हुआ है वर्धमान स्कूल में। वर्धमान स्कूल में इतनी बार बोल दिया कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे स्कूल चलता है, हमारी इतनी बड़ी फैमिली रहती है, इन महिलाओं में भी हमारे काफी क्या डर पूरे और परिवार में दहशत और रहती है, कम आक्रोश से भी कम है। 50 घरे। जैसा बिजली वाले क्या पूरी पब्लिक मर जाएगी उसके बाद आएंगे। और सबसे बड़ी बात उनकी लापरवाही है कि अब तक नहीं आके झांके के आदमी मर गया कि 1 घंटे बाद तो लाइट नहीं रहे तो लाइट नहीं आके झांके वो 1 घंटा होने के सारे बच्चों को हो जाता है। नहीं बिल्कुल एक बड़ा हादसा हो अरे इसकी सकता जगह बिजली वालों का परिवार होता। ज्यादा बड़ा और क्या होगा जब इंसान ही मर गया।
मने कि बिजली वाले का परिवार में सब बिजली वाले हटवा देंगे ना, उनके काम करते हम क्या जवाब देंगे उनके घर वालों को? दूसरा वालों का परिवार नहीं होता, बिजली वालों का अपना परिवार है ना, पैसे भरतो बस इनको पैसे। ये तो अच्छा है कि इन महिलाओं की सूझबूझ से वो बच्चों को एक एक करके निकाला गया और बच्चे जो है वो इसकी जद में नहीं आए। एक भी कुछ नहीं होने दिया, हमने सब निकाल दिया, लेकिन एक बच्चे का मासूम तो गया ना, उसकी तो जान गई ना। बिल्कुल सही वो भी तो किसी का बच्चा है, नहीं है वो किसी का बच्चा। पूरे मकान की वायरिंग चली हुई है। मकान जल गया पूरा। बिल्कुल, एक मजदूर मजदूरी करने आया था और उसको ये पता नहीं। अरे चलो रोड जल गया कुछ होगा, लेकिन किसी का मासूम तो गया ना, उसको कौन मरेगा? लेकिन जान बच गई, जान बच गई, लेकिन अभी बिजली वाले आते नहीं जाते, कितनी बड़ी लापरवाही है बिजली वालों। अभी तो यहाँ पे काम कर रहा था तो वो हमारा ही था। बिल्कुल सही बात है। और अभी तक बिजली वाले नहीं आके पहुंचे। आपका दर्द जो है ना वो वाजिब है और जो पीड़ा है ना उसको समझा जा सकता है कि कितना बुरा हादसा था ये, और बहुत दर्दनाक हादसा था, बहुत दर्दनाक। बहुत लोगों ने लगाई है सर, अब से पहले काफ़ी एप्लीकेशन इसको लेकर के लगाई है, कई बार शिकायतें मिली। बिजली वालों का क्या गया, हमारा स्कूल बदनाम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कॉलोनी का नहीं, न जाने कितनी कॉलोनियों में होकर के लाइन गुजर रही है, बहुत सारी लाइनों। चिपक गया था यहाँ पे, ये मकान काम चल रहा है, छताई लगी अभी तक उस पे चिपक गया था एक आदमी, उसने कई बार कंप्लेंट कर दी है। 50 बार कंप्लेंट कर दी, पैसे मांगे, पैसे भी देने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारी ये मीना यहाँ पर लदना का मीना है और इनके मामा सब गए थे, पर फिर भी पता नहीं क्या किया उन लोगों ने। सब लोग पैसे देने के लिए भी तैयार थे। पढ़ रहे थे स्कूल में, 300 बच्चे थे, 300 बच्चे पढ़ रहे थे और पूरी दीवारों में करंट आ गया। एक एक बच्चों को बहुत मुश्किल से करके निकाला है हमने, इस कॉलोनी के बाहर एक बच्चे को बहुत मुश्किल से निकाला है हमने। अगर बच्चे को कुछ होता तो फिर हम क्या दबा देते यहाँ पे स्कूल में? बिजली वालों को क्या जाएगा, बिजली वालों के मीटर को ले, मीटर दिलाने दे। और आप देखिए कि लाइन कितने घरों के ऊपर होकर के गुजर रही है। ये वही 33 kV की है जो अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी, ये वहीं होकर के गुजर रही है। और कितने घरों में होकर के, कितनी कॉलोनियों में होकर के लाइट जो ये तार हैं ये गुजर रहे हैं। और आप देखिए इस मकान में भी अभी वर्तमान में RCC का जो काम है वो चल रहा है और लोहे की एंगल और सरिये जो हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन मजबूरी बस इनको भी अपना काम रोकना पड़ा और इन्होंने भी जो अपना काम है वो रोक दिया, क्योंकि वही बात आई ना कि ऊपर होकर के फिर वही लाइन गुजर रही है और एक बड़ा हादसा यहाँ भी हो सकता था। और इस वजह से जो मकान यहाँ बन रहे हैं उनका जो काम है वो रोक दिया गया था पहले। बरसातों में करंट आता हमारे घर में, उधर नीचे नहीं जाते हम। 33 kV लाइन है सर, ये बड़ी लाइन है, तो इसको समझ सकते हैं हम कि ये कितनी बड़ी जद में ले सकते हैं ये लोगों को। बुरा और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ ये ईदगाह मोड़ पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वर्धमान स्कूल, वहाँ पर ये हादसा हुआ है और एक मज़दूर की दर्दनाक मौत हुई है यहाँ पर चपेट में आने से। और विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा जो है एक मज़दूर को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ा। और विद्युत विभाग के शायद कोई भी कर्मचारी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हालांकि पुलिस ज़रूर मौके पर पहुंची है, शव को अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। और अब पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मुनीश जी वो यहाँ पहुँचे हैं। और यकीनन एक बुरा और एक बड़ा दर्दनाक हादसा ये हुआ है वर्धमान स्कूल में। और ये सीधी सीधी लापरवाही नज़र आती है विद्युत विभाग की कि आपको कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी आपने इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया। और ये जो
और पुलिस उप अधीक्षक महोदय यहाँ पहुँचे हैं। पूरे मकान में इसमें करंट आया था, दीवारों से बच्चों को दूर रख करके और फिर निकाला। उस महिला को धन्यवाद देते हैं हम जिन्होंने एक एक बच्चे को बहुत सावधानी से यहाँ से निकाला। मुने सर वहाँ हुआ था उस कोने पर, हाँ वो पेंटिंग कर रहा था तो वो सिड्डी जो है ना, वो जो तार आपको थोड़ा सा डैमेज नज़र आ रहा है 33 kV का, वहाँ वो सिड्डी टच हुई थी। तार भी फ्रॉड ऐसे कि ऐसे वो पूरे और पूरे मकान में करंट आया। आप देखो सारी वायरिंग वगैरह सारी जल चुकी है। बदबू देखो ना आप कितनी भयंकर आ रही है यहाँ इसमें, इसके सारे अंग अलग अलग हो गए। स्कूल इन्हीं का है सर का। इन्होंने उन बच्चों को एक एक करके और निकाला है बिना दीवार के टच हुए, क्योंकि पूरे मकान में करंट आ रहा था। यहाँ चल रही थी सर क्लास, यहाँ बैग वैग सब रखे हुए थे। इन्हीं का है। क्या नाम था भाई इसका? मजदूर का क्या नाम था? अलीगंज का। भाई कास्ट क्या है? हेलो, हाँ जी चेयरमैन साहब। मैंने वो अभी कोई नहीं आया। इस साल प्रशासन से सैकड़ों बार कह दिया, परसों से प्रयास करने पर तब तक नहीं हो रहा है। तो पहले बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। वो दूसरा भी जा रहा है वहाँ बाबू रोड पे बड़ी हाँ वो दूसरा ने जा रहा है वो दूसरा लड़कों ने एक और बार साथ में कौन जा रहा हाथ लगाया बस लेवल पे बाबू दूर हटाया मैंने चिल्ला रही थी नहीं तू तो दूर हट यहाँ से। सैकड़ों बार कंप्लेंट देते हैं कि और ये मतलब ट्रिप उसके बिल्कुल टच हो गया था क्या? हाँ सिड्डी बिल्कुल लोहे की। हाँ उधर ऊपर ही रखी हुई है सिड्डी साइड। कैसे लग रहा है पोल? ये पूरी जो लाइन है 2-3 कॉलोनियों में होकर के गुजर रही है, 2-3 वार्डों में होकर के, विद्याल नगर से लेकर के यहाँ तक 33 kV की पूरी। पहले सामने वाले में हुआ था हादसा। रद्द होना चाहिए। बच्चों के जीवन को रिस्क में थोड़ी डाला जा सकता है। ये ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी स्कूल निर्दोष है। कौन बोल रहे हो? ले लो बैग ले लो। पूरे में करंट आया ना, पूरे में करंट आया, पूरे मकान में सारी जल गई है, वायरिंग सब पूरे मकान में करंट, पूरे मकान में करंट आया। बिना दीवारों के टच किए बच्चों को निकाला है यहाँ से। लोहे दीवारों के टच नहीं होने चाहिए बच्चे। आप देखो कितनी धुआं बस। आप देख तो यार गलती उसकी है। हाँ ध्यान कैसे वो घुमा रहा था ना वो सिटी को, बस वो टच हुई है। 33 kV का तो 1 सेकंड ही हुआ था। और ये किमार भी पीछे लोहे का तो वो लोहे के तार से किमार से मिली और लोहे के तार से भिड़ गई, तो इसी वजह से पूरे मकान के अंदर करंट आ गया पूरा। ये गलती जिन लोगों की है, इन्होंने अतिक्रमण करके वो पोल के वैसे पोल खड़ा हो जाए किसी जगह छोड़ रखी है। हाँ बस वही जगह रह रही है। दोष देना तो आसान है, लेकिन अब ये रिस्क में जिसमें जी रहे हैं वो उसको बड़ी असेसमेंट करो। 33,000 वोल्ट एक आखिरी जगह भी नहीं है। ये तो बरसात में तो नीचे से ही खींच लेती नीचे है। हाँ 33 kV है सर, ये 33 kV तो मकानों को गुजर रही है। हाँ सबन के मकानों को गुजर रही है। यानी क्या कई बार दे भी दी थी लिखित कोई शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ या तो इसको अंडरग्राउंड लेनी चाहिए या हटानी चाहिए।
हम भी था उनका दे दिया मैंने खाना आ गए थे ना पहले। हाँ यहाँ आ गए थे उसके घर वाले? वो माता उसकी मम्मी आ गई थी हॉस्पिटल ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये साहब देखे ना ऐसा वो क्या है दोबारा चालू करें तो फूट सकती है वो गाड़ी ये इनका ये सर ये पोल घर में कटा है या पोल के चारों तरफ घर बनाए गए हैं? पोल तो बहुत पहले का है मकान दोबारा ये अतिक्रमण है ना ये है ना अतिक्रमण हो गया भाई। हेलो रोड नहीं है 30 फुट का रास्ता। हेलो मकान के भीतर से पूरा तो आप देखिए ताज्जुब की बात है कि वाकई में गौर करने वाली बात है कि नज़र आ रहा है। अब इसमें दोनों ही चीज़ देखने वाली है सर कि पोल पहले था या मकान पहले था। ये लाइन बहुत पुरानी है और पहले से थी और फिर भी लोगों ने आप देखिए कितनी बड़ी रिस्क लेकर के और आखिर मकान यहाँ बना लिया और इसके ऊपर से 33 kV जारी है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को इस बात को भी सोचना चाहिए था। सभापति महोदय जो है वो भी यहाँ पहुँच चुके कुछ नहीं यहाँ से